प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फोर्थ में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की हीट का ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है। कल हमने इसी टॉपिक में क्या किया था? ट्रांसफर ऑफ हीट में ही हमने किया था कि 3 तरीके से होता है हीट का ट्रांसफर। एक होता है रेडिएशन के थ्रू, सेकंड कंडक्शन के थ्रू और थर्ड है कन्वेक्शन के थ्रू। ये तीनों के थ्रू हमने हीट का ट्रांसफर कल डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। तो वहाँ बनते हैं 2 ब्रिज, एक होता है सी ब्रिज और एक होता है लैंड ब्रिज। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है कोस्टल एरिया में। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का फिनोमिना, वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना फील करते हैं। कैसे? एक वहाँ सी ब्रिज बनता है। सी ब्रिज में क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ इसमें क्या होता है। दिन के समय में, दिन के अगर हम बात करें तो क्या होता है, वाटर की बजाय जो लैंड है वो ज़्यादा हॉट हो जाती है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो लैंड है उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाएगी। और जब भी एयर गर्म होती है, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ राइज करती है, मतलब वो राइज करने लगती है, ऊपर जाने लगती है। इससे क्या होता है, वहाँ की जो लैंड में जो एयर थी, अब वहाँ का स्पेस खाली हो चुका है। तो वहाँ भी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए सी की तरफ से एयर आती है और उस खाली जगह में एयर भर जाती है, वहाँ पर एयर प्रेजेंस हो जाती है। तो देखिए क्या होता है इसमें। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड फास्टर एज कंपेयर टू वाटर। दिन के समय में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है किसके कंपैरिजन में। अगर हम वाटर को और लैंड को कंपेयर करके देखें तो वाटर की बजाय जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। अगर लैंड ज्यादा जल्दी गर्म हो गई तो उसके जो ऊपर एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। तो जो लैंड के ऊपर की एयर थी, लैंड ज्यादा गर्म है तो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंस है वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म एयर क्या करती है, राइज अप करती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम, अब जब वहां से राइज अप कर चुकी है एयर, वहां से जा चुकी है, तो वो स्पेस क्या हो चुका है, खाली। उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस स्पेस को फिल करने के लिए कहाँ से एयर आती है, सी की तरफ से एयर आती है, उसी को हम सी ब्रिज कहते हैं। देखिए, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। क्या करेगी, सी की तरफ से, सी से आएगी एयर और कहाँ आएगी, लैंड की तरफ। सी द एयर फ्रॉम सी रशेस इन टुवर्ड द लैंड। सी से आएगी एयर, कहाँ आएगी, लैंड की तरफ आएगी और जो लैंड में खाली स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर देगी। द वार्म एयर, ये तो थी कूल एयर की बात। सी था, सी में से तो ठंडी हवा आई, ठंडी हवा कहाँ से आई, सी में से आई और लैंड के ऊपर प्रेजेंस हो गई। और जो गर्म हवा थी, जो राइज अप कर चुकी थी, वो कहाँ जाती है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म एयर है, जो राइज अप कर चुकी थी एयर, वो लैंड से सी की तरफ जाती है इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो ठंडी हवा आई थी, यहाँ पर कूल एयर की बात हो रही है स्टूडेंट, जो कूल एयर आई थी उसी को हम कहते हैं सी ब्रिज। तो ये क्या कहलाती है, सी ब्रिज। अब लैंड ब्रिज क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडो ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। ठंडी हवा लेने के लिए जो कोस्टल एरिया के घर बनाए होते हैं, वो उन घरों की विंडो सी की तरफ उनका फेस होता है। कोस्टल एरिया में जो घर बने हुए हैं, वो उनकी विंडो का फेस किस तरफ होता है, सी की तरफ। क्यों होता है, ताकि दिन के समय उनके पास ठंडी हवा आ सके। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात के समय यही प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। कैसे, द वाटर कूल डाउन स्लोअर देन द लैंड, so the cool air from the land move toward the sea, this is called land breeze। रात के समय में कैसे अपोजिट हो जाता है, ठंडी हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव करने लगती है। क्या है, कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएगी, तो इसी हम कहते हैं लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या डिफरेंस था, देखिए स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर दोनों में कूल एयर मेन फोकस है, मेन
एयर। सी ब्रिज में क्या होगा, कूल एयर मूव करेगी कहाँ से, सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ, और लैंड ब्रिज में लैंड से सी की तरफ मूव करेगी कूल एयर। कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, जो कूल एयर है, ठंडी हवा है, वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी, तो ये है हमारा लैंड ब्रिज। इसके बाद स्टूडेंट्स की काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कि हम समर और विंटर में किस किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। गर्मी के मौसम में स्टूडेंट्स हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और जो विंटर होता है, विंटर सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्या होता है लाइट कलर के पहनने से और डार्क कलर के कपड़े पहनने से, क्या होता है स्टूडेंट्स, गर्मियों में हमें ठंड की ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और हम हीट को रिफ्लेक्ट कर, जब हीट नहीं रहेगी लाइट कलर के पास, तो हमारा बॉडी कूल फील करेगा। और विंटर में कैसे पहनते हैं हम, डार्क कलर के। डार्क कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को अपने अंदर लेता है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो गर्म हो जाता है डार्क कलर के कपड़े पहनने से। अब कलर की बात करें तो इसके लिए क्या एक्टिविटी करते हैं हम दो कंटेनर लेते हैं, एक का ब्लैक सरफेस है और एक का व्हाइट सरफेस है। तो जो दोनों में इक्वल अमाउंट में हमने वाटर फिल कर लिया, उसके बाद हम लगभग 1 आवर तक इसको सन की हीट में रखते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम 1 घंटे के बाद टेम्परेचर नोट करके देखेंगे, तो जो ब्लैक सरफेस वाला कंटेनर था, इसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर कम है। क्यों, किस वजह से हुआ, क्योंकि एक तो सन की हीट तो दोनों में इक्वल अमाउंट में आई, लेकिन इसने क्या किया, ब्लैक कलर ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके पास ज्यादा हीट होगी, ज्यादा हीट की वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। तो व्हाइट कलर ऐसा नहीं कर पाए, वो जो लाइट कलर होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसने हीट को रिफ्लेक्ट किया और इसने एब्जॉर्ब किया है, इसकी वजह से जो ब्लैक सरफेस है इसमें जो वाटर था इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स क्या है, वूलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। जो वूलन कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, सर्दियों में उनसे हम गर्म क्यों रहते हैं, उनको पहनने के बाद हम गर्म फील क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि जो वूलन क्लॉथ किससे बने होते हैं, शिप से, याक से या फिर गोट से, इन सब के हेयर से वूलन क्लॉथ बने होते हैं। और एयर में इनके क्या होता है, जब ये हेयर से बनते हैं तो उसमें हेयर में एयर ट्रैप हो जाती है। वूल इज पूर कंडक्टर ऑफ हीट, मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। जो वूल फाइबर है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या होती है, हीट का पूर कंडक्टर होती है। तो जो ये क्या करेगी, एयर हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी, बाहर नहीं जाने देगी, और हमारे जो वूलन क्लॉथ है वो गर्म हो जाते हैं। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ कीवर्ड में फर्स्ट कीवर्ड हमारा क्या है, कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हीट का ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, कंडक्शन। उसके बाद है कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने में से हीट का ट्रांसफर होने दे वो कहलाते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर जो हीट का ट्रांसफर ना होने दे, ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर ना करने दे वो कहलाते हैं इंसुलेटर। उसके बाद है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन में क्या होता है, हर पार्टिकल अपनी एनर्जी खुद लेने जाता है, अपनी एनर्जी जो खुद लेता है इसका हर पार्टिकल वो कहलाता है कन्वेक्शन। रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हीट का ट्रांसफर ऐसे ही होता रहता है बिना किसी मीडियम के, वो वैक्यूम में भी पॉसिबल है। उसके बाद है स्टूडेंट्स लैंड ब्रिज में क्या होता है, रात के समय में लैंड से सी की तरफ जो हवा जाती है वो कहलाती है लैंड ब्रिज, और सी ब्रिज दिन के समय में समुद्र से लैंड की तरफ जो हवा आती है वो कहलाती है सी ब्रिज। उसके बाद है टेम्परेचर क्या है, मेजर करने की एक डिग्री, या फिर हम उसको एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं, मेजर करने का एक स्टैंडर्ड कहिए इसको। उसके बाद है थर्मामीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।